सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 अप्रैल सन 2021 को आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल से शुरू हो गया है और इस सीजन का पहला मैच चेन्नई तमिलनाडु में चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया था। आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया था। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट खेल में खिलाड़ी होते हैं 11। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसेज कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी। क्रिकेट स्टेडियम नाम ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने अतिरिक्त डॉलर का योगदान दिया है? 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है जिससे आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में देश का योगदान 1 मिलियन से अधिक हो गया है। इस राशि के साथ भारत का अब तक का कुल योगदान 1.05 मिलियन है। यूएनओ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? अमेरिका ने यह बनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो खुद ही अपने कलपुर्जे बदल सकता है। साथ ही इसकी याददाश्त भी बहुत ज़बरदस्त है। यह रोबोट कई काम एक साथ कर सकता है। इस जिंदा रोबोट को टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और वेरमोंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मेंढक की कोशिकाओं से तैयार किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है।
यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। पहला लिखित संविधान किस देश का? अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान के क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? 50 प्रांत है। दुनिया का पहला चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन है, रूस का है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस से संबंध रखती हैं। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। एएआई इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थापना 1 अप्रैल 1995 मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार हैं। टॉप 5 राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडी वाघेला हैं। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसको रखा है 3.35% पर बरकरार रखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की ओर से ऐलान किया गया है कि रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगा। वहीं रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर 3.35% पर बनी रहेगी। आरबीआई भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता? आरबीआई को कहा जाता। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्तियां कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन एंड एमडी एस रमन है। टॉप 5 बैंक के मुख्यालयों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय मुंबई में है। कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने इस पुस्तक को लिखा है। डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वह ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें लोकप्रिय उपाधि उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकरलाल पुरोहित द्वारा किया गया है। टॉप 5 बुक्स और ऑथर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखी है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS के माया ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखी है। नेस्ट ऑफ द रीस्यूज पुस्तक सुचिता मलिक ने लिखी है। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक संध्या रविशंकर ने लिखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 के ग्लोबल 2020 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया इसकी मेजबानी करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल 2020 कनाडा क्रिकेट यह उत्तरी अमेरिका की एकमात्र प्रोफेशनल लीग है। आयोजन और आगामी 2 जून जुलाई में यह टूर्नामेंट मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जाएगा। ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। CEO मनु साहनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मधु क्रांति पोर्टल, इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। टॉप 5 पोर्टल हैं। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप का लॉन्च किया है? बिहार राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल को शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में इसे शुरू किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने हैं। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेत्र कुमानन के अलावा अन्य किसी नाविक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया गया है? तो यहाँ पर विष्णु सर्वदानंद, गणपति चेगप्पा, वरुण ठक्कर, इन सभी ने यहाँ पर ओलंपिक में क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। तो आपका आंसर उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। 7 अप्रैल सन 2021 को नेत्रा कुमानन ने मुसानाहा ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में ओलंपिक क्वालिफाई किया है। वहीं विष्णु सर्वदानंद और गणपति चेगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया है। भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किस दिन पूरे देश भर में टीका उत्सव मनाने की घोषणा की है? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक ये घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सरकार ने हाल ही में महमूदपुर गांव का नाम बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी है।
यह गांव किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह गांव स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। महमूदपुर गांव को ऋषि पराशर की जन्मस्थली और महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यह गांव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 75 है। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। हाईकोर्ट लोकेटेड प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद 100 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पेड़ अशोक का है। राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय फल आम का है। राजकीय मिठाई उत्तर प्रदेश की जलेबी है। लोक नृत्य रासलीला, झूला, कजरी, चाचरी, नौटंकी तथा जैता। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। रेहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। किस भारतीय को हाल ही में अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को यहाँ पर प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया है? 2 लाख रुपए इसको कर दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई के बारे में फ्रेंड्स हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय बचत संस्थान के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने सरकार की लघु बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान दिया है? पश्चिम बंगाल राज्य ने इसमें सर्वाधिक योगदान दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लघु बचत योजनाओं में पश्चिम बंगाल का योगदान करीब 90,000 करोड़ रुपए का है, जो देश के कुल लघु बचत का करीब 15% है। लघु बचत योजनाओं में 69,660.70 करोड़ रुपए के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 23 है। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश टी.वी. राधाकृष्णन ने। हाईकोर्ट लोकेटेड कोलकाता में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 42 है। राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा सीट 294 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर। राजकीय वृक्ष चैटियन है। राजकीय फूल सैफाली का है। लोक नृत्य काठी गंभीरा ढाली बाउल तथा मरसिया है। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जनजातीय लोगा है। बांध कागसावती परियोजना कागसावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया है? आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशुतोष भारद्वाज को उनकी कृति पितृवध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। राहुल सिंह ने विचार और आलोचना के लिए यह पुरस्कार जीता है। पितृवध पुस्तक अंग्रेजी में दी डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित हुई है। 1995 में शुरू देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के युवाओं को आलोचकों को दिया जाता है। 7 से 10 अप्रैल 2021 के बीच किस देश के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुरनाल येरमेकबायेव भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की यात्रा पर थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव हैं। प्रधानमंत्री अस्कर मामिन है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा टेंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की किस महिला धाविका और जकार्ता एशियाई खेलों में 100 से 200 मीटर में रजत पदक को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दूती चंद को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस भारतीय ने 2 एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? भरत पन्नू ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
भरत पन्नू ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच 5,942 किलोमीटर लंबी स्वर्णिम चतुर्भुज पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं उन्होंने अक्टूबर 2020 में लेह से मनाली के बीच 472 किलोमीटर की दूरी महज 35 घंटे 25 मिनट में तय करके पहला रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डीएनएमएन में से किसका संक्षिप्त रूप है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का ये रूप है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने किस महाकवि की तपसतली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? सूरदास की जन्मस्थली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हरेंद्र को साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। वो 2017 से 18 तक भारत की सीनियर टीम के कोच रहे हैं। सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। 2021 में 56वां शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त जीएसटी के तौर पर भी तैनात थे। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्नमाया का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ हमारा यहाँ पर किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। केंद्र के किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दिल्ली ने ये शुरुआत की है। दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश राज्य ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है। किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रदेश पर प्रतिबंध लगा दी है? तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर अर्जुन मुंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन दोनों ने ही यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने ये उपकरण विकसित किया है। चलते हैं फ्रेंड्स 10 अप्रैल का इतिहास। क्या हुआ था इतिहास में 10 अप्रैल को? 10 अप्रैल का इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 10 अप्रैल आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार ने 1816 में वहां दूसरे बैंकों की स्थापना को मंजूरी दी। हेनरी बेर्ग ने 1866 में न्यूयॉर्क शहर में पशु क्रूरता निवारण के लिए अमेरिकन सोसाइटी की स्थापना की। इथोपियाई में ब्रिटिश और भारतीय सेना ने 1868 में टेवाड्रोज द्वितीय की सेना को हराया और इस युद्ध में 700 इथोपियन मारे गए, जबकि सिर्फ 2 ब्रिटिश भारतीय सैनिक शहीद हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना आज ही के दिन की थी। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन को 1887 में स्प्रिंगफील्ड के इलिनोइस में अपनी पत्नी के साथ फिर से दफन किया गया था। रामचंद्र चटर्जी 1889 में गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने थे। टाइटैनिक 1912 में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर रवाना हुआ था। आज ही के दिन प्रोफेशनल तरीके से पहले गोल्फ टूर्नामेंट का 1916 में आयोजन किया गया था। ऐतिहासिक जेनेवा सम्मेलन 1942 में शुरू हुआ था। सन 1930 में पहली बार सिंथेटिक रबर का उत्पादन हुआ था। ऑस्ट्रिया 1938 में जर्मनी का एक राज्य बना था। जापान के तत्कालीन युवराज आकिहितो ने मिचिको से 1959 में शादी की थी। पनडब्बी यूएसएस
थ्रेसर ने 1963 में समुद्र में डूबने से 123 अमेरिकी नाविकों की मौत हो गई थी। ईरान में 1972 में आए भूकंप से लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई। भारत का बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 1A का 1982 में सफल प्रक्षेपण हुआ। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टों के बीच 1998 में समझौता संपन्न हुआ। आज ही के दिन भारत और ईरान के बीच 2001 में तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका ने 2003 में इराक पर कब्जा कर लिया। आज ही के दिन यूरोपीय देश पोलैंड के राष्ट्रपति लेक कजास्की का 2010 में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार सभी 96 लोगों की मौत हो गई थी। केरल के कोल्लम जिले में पुत्तिलिंग मंदिर में 2016 में लगे भीषण आग से करीब 110 लोगों की मौत हो गई। 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 10 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। पुलित्जर पुरस्कारों के प्रणेता अमेरिकी पत्रकार एवं प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का जन्म 1847 में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रतिष्ठित संपादकों का उदारवादी दल के संस्थापकों में से एक CY चिंतामणि का 1880 में जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारतीय उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला का 1894 में जन्म हुआ था। बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी का अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन का 1897 में जन्म हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर धन सिंह थापा का 1928 में जन्म हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका किशोरी अमोनकर का 1931 में जन्म हुआ। बहुमुखी प्रतिभाशाली अनेक विषयों के विद्वान विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा का 1932 में जन्म हुआ। भारतीय राजनेता नारायण राणे का 1952 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री आयशा टाकिया का 1986 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 10 अप्रैल को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर व कवि नाजिस प्रतापगढ़ी का 1984 में निधन हुआ। विश्व के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले महान दार्शनिक खलील जिब्रान का 1931 में निधन हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 1995 में निधन हो गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।